गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आई एम इंजीनियर दिनेश हियर। दोस्तों, अभी चलते चलते मैंने कहीं पढ़ा कि विश्व में केवल 8% लोग ही सफल हो पाते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, और वो जो सफल होते हैं उनके 3 मंत्र हैं। अगर उन 3 मंत्रों को हम अपने जीवन में उतार लें तो हमें भी सफल होने से कोई रोकेगा नहीं। पहला मंत्र, जैसा कि मैंने पढ़ा, वो पार्किंसंस लॉ है। पार्किंसंस लॉ को मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक हमारे मित्र इनकम टैक्स कमिश्नर रिटायर हुए, तो उनको वो किताबें बहुत लिखते थे। तो एक किताब में उन्होंने अपने बारे में लिखा कि जब वो हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते थे तो अपनी माँ को लगभग हर हफ्ते एक पत्र लिखते थे, और जब एग्ज़ाम पीरियड आता था तो हर दिन एक पत्र लिखते थे, और उन पत्रों की लंबाई जो है, कंटेंट, खाली पीरियड वाले पत्रों से ज़्यादा हो जाता था। कंक्लूज़न ये कि अब जब ज़्यादा बिजी होते हैं तो आपके पास टाइम भी ज़्यादा होता है, टाइम डायलेट कर जाता है। इसलिए अपने को इतना बिजी करिए कि टाइम उसको भर ले। ऐसा ना हो, कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। आपके पास फालतू टाइम ना हो, इतना वर्क होना चाहिए कि टाइम के हिसाब से वर्क ज़्यादा होगा तो टाइम एक्सपेंड करके उसको फिलअप कर लेगा, यानी कि आपके काम करने की इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। पॉइंट नंबर 2 का मतलब है कि एक ही घड़ी पहनिए, 2 घड़ी मत पहनिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा बहुत टाइम डिफरेंस होगा। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि फोकस एट ओनली वन थिंग एट ए टाइम। जैसे कोई चैप्टर उठाया, कोई सब्जेक्ट उठाया, तो उस दिन उसी चैप्टर का तिया-पांचा कर डालिए। ये नहीं कि 10 चीज़ की खिचड़ी पका रहे हैं। ख़ास तौर से जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चे हैं उनके लिए टिप बड़े ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारे बच्चों में नहीं के बराबर है। कहते हैं कि सेफ्टी का बहुत इम्पॉर्टेंस है और ज़्यादा रिस्की काम नहीं करना चाहिए। तो इसका उल्टा करिए, थोड़ा रिस्क भी लीजिए, कम से कम कैलकुलेटेड रिस्क तो लीजिए ही, क्योंकि बिना रिस्क के आपको सफलता नहीं मिल सकती। जहाँ पे चांसेस हों फेलियर के, वहाँ पे भी कूदिए और देखिए, समुद्र में से कूद करके ही मोती निकल पाएगा। धन्यवाद।